जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव बोल ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम 11वें अध्याय का पान कर रहे हैं। हमने पान किया कि अर्जुन जी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे, जिसके वो भगवान के विराट स्वरूप को देख सके, ब्रह्म रूप को देख सके। और भगवान ने वो ब्रह्म रूप उसको दिखाया। और वो ब्रह्म रूप जब उसने देखा अर्जुन ने, तो वो परेशान हो गया था, भयभीत हो गया था। उन्होंने क्या कहा, अर्जुन जी ने क्या कहा कि मैं देखता हूँ हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, विष्णु और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यहाँ पर उन्होंने पहला प्रमाण दिया है कि ये सब जो बड़े बड़े देवता हैं वो उनके अंदर विराजमान है। आगे उन्होंने क्या कहा है, संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्यम को और न ही आदि को। यानी कि भगवान का अंत को भी नहीं वो देख पा रहा है, और मध्यम की तो बात ही खत्म हो जाती है। आकाश को आप देखेंगे तो आपको आकाश का कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ उसका मध्यम है, आपको पता नहीं चलता। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, ऊपर देखेंगे तो आकाश वहीं पर ही टॉप लगता है। तो ऐसे ही भगवान जो हैं सर्वत्र हैं, उनका न अंत है, न मध्यम है, न उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए भगवान को कहा गया ना कि सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के
बाद भी रहेंगे। ये जितने देवी देवता हैं, जितने शक्तियां हैं, ये सब भगवान के अंदर, एक जिसको बोलते हैं जैसे आकाश में तारे हैं, चमकते हैं, लेकिन आकाश के अंदर रहते हैं और वो आकाश को कवर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही हैं। ये अपनी शक्तियाँ भगवान के अंदर हैं, लेकिन ये भगवान को ओवरकम नहीं कर पाती हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाश में तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम्य स्वरूप देखता हूँ। भगवान के अंदर से इतनी लाइट निकलती है भक्तों कि आप अगर अंतरिक्ष में किसी से पूछें, नासा से आप गूगल करके देखें कि हमारे जब हम अंतरिक्ष में स्पेस में चले जाएं, स्पेस से ऊपर, ये आकाश जो है ना बहुत प्रकाशमान है। इसके एक एक तारे में इतनी लाइट है कि सूर्य से ज़्यादा लाइट होती है। तो भगवान तो कहते हैं ज्योतियों के भी ज्योति हैं, यानी कि उनको भी ज्योति बना देते हैं। उनके अंदर तो इतनी लाइट है, कहते हैं कोटि कोटि सूर्य उदय हो जाए वो लाइट है। तो इसलिए भक्तों उनका विराट स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म रूप देखना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास दिव्य नेत्र नहीं होते, और दिव्य नेत्र भी हैं तो भी अर्जुन जी खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि इतना होने पर भी मैं आपको बड़ी कठिनता से देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपका तेज इतना है कि दिव्य नेत्र भी झंझा रहे हैं। आगे उन्होंने प्रमाण किया है कि क्या कहा है, प्रमाणित किया भगवान को, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने जब ऐसा रूप देखा प्रभु का, और उन्होंने उनको प्रमाणित कर दिया कि प्रभु आप जो कह रहे हैं कि आप पर ब्रह्म हैं और जो सभी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप ही अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मानना है, मेरा मत है, क्योंकि मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ, यानी कि प्रमाणित कर रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्यम रहित अनंत स्मर्थ से युक्त अनंत भुजा वाला चंद्र सूर्य नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि स्वरूप मुख वाला और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ये सारा जो जगत है ये आप ही की वजह से प्रकाशित है, आप ही की वजह से चेतन है। हे महात्मा, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण है, तथा आप ही के इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवता के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्र से आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ पर भगवान का ये मोक्ष का उन्होंने बताया है कि देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर जाते हैं, आप में ही से निकलते हैं, आप में ही वापस चले जाते हैं और आपकी स्तुति गाते हैं। जो आपकी स्तुति गाता है वो आप ही में वास करता है। हाँ, उसके आगे ये कहा उन्होंने, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मूर्तगण तथा पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सभी विस्मित होकर के आपको देखते हैं और प्रणाम करते हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना जान सके या उनसे प्रणाम ना करे, क्योंकि वो सबके स्वामी हैं।
जब अपना स्वामी हमारे सामने खड़ा हो जाए, घर का बड़ा आ जाए, तो हम सबको उसके आगे खड़े हो जाना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए। और भक्तों, अगर इतना जान कर के भी, क्योंकि ये जो गीता है ये सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। आज तक इसको कोई वर्ल्ड में चैलेंज नहीं कर सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका पान करते रहे हैं, इसको पढ़ाते रहे हैं और इसके अंदर बताए हुए मार्ग का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों, ये सब सही है कि हम जितने भी हैं, हम सब सांसारिक वस्तुओं में लिप्त होने के कारण प्रभु से विमुख हो गए हैं, अपने अस्तित्व, कर्तव्य और धर्म को भूले हुए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा परमात्मा है एक, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, जो हमारे पिता हैं, हमारी माता है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। कहते हैं आप कहीं भी संसार में चले जाओ, जब तक लौट करके घर नहीं आओगे ना, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप कभी भी देख लो, आप कहीं भी रहने के लिए चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो शांति आपको घर पे पहुंचने पे मिलेगी, अपने घर पे जिसको आपने आशियाना बना रखा है, आप बड़े से बड़े ऐश आराम के स्थानों पे रहिए, हर कुछ रहिए, आपको पता मैं अनलिमिटेड पीरियड के लिए रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर अशांत हो जाएंगे। क्यों? कि भक्तों, हर विषय का अंत हो जाता है, हर इच्छा का अंत हो जाता है, लेकिन अंत होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है, सबसे बड़ा लाभ जीवन का यही है कि उसको परम शांति की प्राप्ति हो। कहते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। कई धनवान होते हैं, बड़े बड़े बहुत पैसा होता है, वो कहता है कि भाई मेरे को 2 घंटे की नींद दिला सकता है। एक वक्त तो टीवी में एक गाथा आ रही थी, किसी जजमान ने कराई थी, करीब 10-12 लाख रुपए उसने उस भागवत कथा में खर्च किया था। और वो जब गाथा गाई जाती थी तो जजमान साहब सबसे आगे बैठे हुए ऐसे गाथा सुनते सुनते सो जाते थे। तो जो वक्ता था उसने बोला कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है और ज्ञान तो ये लेते नहीं, ये तो सो जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं आगे से कीर्तन ज़्यादा करूँगा, लेकिन वो जब वो सो जाए, वो कीर्तन करे तो भी वो जरा सी आँख खोलता था फिर सो जाता था। तो एक दिन उसने वक्ता ने उस जजमान को कहा 5वें-6ठे दिन कि जजमान, आपने इतना खर्चा किया है पर मैं देखता हूँ कि आपने इस ज्ञान का कुछ भी श्रवण नहीं किया है और आप सो जाते हैं। आप ना मेरे बिल्कुल पास बैठिए ताकि जब आप सोने लगे तो मैं आपको उठा दूँ। वो जजमान बोला मुझसे कि ब्राह्मण, आप अपना कार्य कीजिए। मैंने इतने हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं सोने के लिए, लेकिन उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन आपकी कथा में ऐसा है, आनंद आता है कि मैं सो जाता हूँ और उसके बाद मेरा शरीर पुलकित हो जाता है। तो ये 10-12 लाख रुपए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी वस्तु है, क्योंकि मेरे को जो शांति मिलती है यहाँ निद्रा में वो कहीं नहीं मिलती है। तो भक्तों, उसको नींद के लिए, उसको ये कथा सुनने से उसको नींद प्यारी हो गई थी। ऐसे ही भक्तों, हम माया की वस्तुओं में ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं बजाय हम जागृत होने के और अपना उद्धार करने के। वो तो एक टेम्परेरी नींद को ढूंढ रहा था, लेकिन अगर वो पूरी कथा सुन लेता तो हो सकता था उसको, कहते हैं ना,
परम गति मिल जाती। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भागवत श्रवण करते करते साक्षात मोक्ष पा जाते हैं। धुंधकारी की कथा आती है, जब कथा का विश्राम हुआ उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। आप राजा परीक्षित की कथा को अगर आप पूर्ण सुनेंगे तो जब भागवत का विश्राम हुआ तो राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। तो भक्तों, ये जो मोक्ष गाथा है ये हमारे को कहते हैं सुनने नहीं देती। हमारा मन जो होता है वो भटकता है, संसार में भटकता है। हमें इसको खींच करके संसार से बाहर निकालना पड़ता है और बार बार प्रभु का चिंतन करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा है, हे महाविष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दिव्यपान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख वाले और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत कारण वाला मैं और धीरज और शांति नहीं पाता। हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख से देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवर्ष, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हुए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो भयभीत होने लग गए थे, क्योंकि आपके सामने भी अगर कोई इस तरह का कोई खड़ा हो जाए तो आप भी भयभीत हो जाएंगे। क्यों? कि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं, और भगवान के एक ही शरीर में इतनी सृष्टियों की रचना होती है, एक ही शरीर में इतना कार्य होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पर अर्जुन जी बता रहे हैं, ये तो भगवान का बहुत संक्षेप में विवरण किया गया है। इससे तो कई हजार गुना डिटेल्स हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजा समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाएं सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि उन्होंने भविष्य देख लिया। भगवान में भविष्य क्या देखा कि जितने भी हम मृत्यु की तरफ कैसे जा रहे हैं, भगवान ने काल रूप धारण किया। उसमें सारा राजाओं के जितने भी पुत्र थे, जितने धृतराष्ट्र के पुत्र थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो सब उसमें प्रवेश कर रहे थे। कुछ एक फंस गए थे, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि भीष्म पितामह कितने दिन सैया पे लेटे रहे। दुर्योधन, उसकी जांघा टूटी लेकिन वो सारी रात तड़पता रहा। तो इस तरह से उसने सब कुछ देख लिया, और ये जान करके कि भाई ये तो ऐसा अट्रैक्शन है, भगवान के ही मुख में से प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि भगवान ने कहा ना, मेरी प्रकृति को ये जीव जब महाप्रलय होती है तो सभी कुछ मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, और फिर वह मेरे से मैं उनकी फिर दोबारा सृष्टि रचता हूँ। तो ऐसे ही जितने प्रवेश कर रहे थे ये दोबारा उसमें से निकल भी जाएंगे। क्यों? कि भगवान ये सब लोक जो हैं वो भी भगवान में ही है। नरक, स्वर्ग, देवलोक सब भगवान में है। तो जो आत्माएं नरक भोगेंगी वो वापस फिर दूसरे लोकों में जाएंगी, लेकिन भगवान के बाहर नहीं है। सब प्रभु के कहते हैं आकाश, जैसे आकाश के अंदर सारा ब्रह्मांड है, और वैसे ही भगवान के अंदर ये सब कुछ है। आगे उन्होंने कहा, बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख
करते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि मृत्यु नहीं आती है, जो अपना शरीर नहीं त्यागता, क्योंकि वो शरीर त्याग के मृत्यु के मुख में जाता ही है। आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखद्वार ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके ताप रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम सब लोग जैसे पतंगा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करता बड़े वेग से, ऐसे ही अगर आप देखें तो हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हर पल हम इतनी वेग से चल रहे हैं। आप देखिए, अगर आज आप 60 साल या 70 साल के हैं तो आप 70 साल कैसे निकले हैं आपको पता नहीं चलेगा। 60 साल के हैं तो आपको पता नहीं चलेगा 60 साल कैसे निकले। 2 मिनट आप पीछे अपने बचपन में जाइए, आपको एकदम याद आ जाएगा कि मैं छोटा था, नर्सरी में जाता था, अपर केजी में गया, सारी चीज़ आपको याद आ जाएगी। यहाँ तक भी याद आ जाएगी कि आप मम्मा के गोद में बैठ कर के क्या करते थे। और कईयों को तो गर्भ का ज्ञान भी होता है, बहुतों को होता है। तो इसीलिए भक्तों, हम सब अपनी मृत्यु में प्रवेश करते हैं, और मृत्यु की कौन है, काल महाकाल कौन है, भगवान है। तो हम उनमें ही प्रवेश करते हैं। हम जैसे ही निकलते हैं फिर वापस उन्हीं में ही समा जाते हैं। हमारे शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम अमर हैं। हम भगवान में प्रवेश करके हम अपने प्रभु के ही अंश हैं। जैसे समुद्र का जल वापस जल में मिल जाता है और वो एक हो जाता है, ऐसे ही हम जब भगवान में अगर प्रवेश करते हैं तो हम भगवान के ही साथ मिल जाते हैं। तो उसी लिए कहा गया है ब्रह्मास्मि, यानी कि हम ब्रह्म हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम भगवान ही हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों? कि हम उनके अंश हैं। एक छोटे छोटे पीसेस, जैसे कि समुद्र में से एक बूंद निकाल ली जाए और उसको टेस्ट किया जाए और समुद्र को टेस्ट किया जाए, वो एक है। और वही जल को जाकर समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या होगा, जल समुद्र से मिल जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने पूछा भगवान से, इतने भयभीत हो गए थे, तब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने ये ऐसा विश्व रूप, ऐसा भयंकर रूप क्यों धारण किया है, ऐसी क्या बात है, काल रूप क्यों धारण किया है। तो भगवान श्री भगवान वाच, कलोऽस्मि लोकक्षयकृत्य प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं हि प्रवृत्ता ऋति अपि त्वं न भवन्ति सर्वे याविस्तता प्रत्यनीशिकेषु योधा। लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी नहीं रहेंगे और सब का नाश हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक क्लियर कर दिया कि ये तो सब समाप्त हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ऐसे कर्म कर लिए और इनकी आयु खत्म हो चुकी है। अब चाहिए तू युद्ध कर या ना कर, जब आयु खत्म हो गई तो फिर तू कहेगा मैं अब क्या इसको करूं, कि वो तो मरने वाला ही है। लेकिन उनको कहता ना, बहाना युद्ध का था, तो इसलिए अगर तू युद्ध करेगा तो उस बहाने से मरेंगे, अगर तू नहीं करेगा तो कोई बीमारी से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई आपस में लड़के मरेगा। और उन्होंने भगवान ने कहा कि तू युद्ध कर और तू अपना कर्तव्य पालन कर, भाग नहीं।
आगे फिर अर्जुन जी ने कहा, हे अंतर्यामी, यह योगी है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग भयभीत राक्षसों दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबके बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ, जो सत असत और उनसे भी अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। यहाँ पर उन्होंने बार बार भगवान को प्रमाणित किया है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, क्योंकि आप ही के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं देख रहा हूँ, आप ही के अंदर इंद्र को भी देखता हूँ, आपके अंदर सभी देवी देवता को देखता हूँ, मूर्तगणों को भी देखता हूँ। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, 5 भूत भी आप में ही देखता हूँ। तो इस तरह से कहते हैं। फिर उन्होंने भगवान की एक प्रकार से स्तुति गाई है कि आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपका यह सब जगत व्याप अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस तरह से भक्तों उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई और कहा कि आप ही इस अचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय, हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करिए। देखिए, यहाँ पर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे से कई अपराध हुए हैं, कई बार मैंने आपका व्यंग किया है, कई बार मैंने आपके साथ हंसी मजाक किया है। आप कृपा करके, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि कभी किसी के से अनजान व्यक्ति से या जिसको आप जानते नहीं, अगर जानते भी हैं तो कभी उसके साथ व्यंग नहीं कीजिए या उसका अब मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो व्यक्ति कौन है, किस शक्तियों वाला है। कहीं ऐसा ना हो आपसे कोई गलती हो जाए और उसके फलस्वरूप आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए उन्होंने अंत में कहा कि पहले ना देखे हुए आपके आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उसे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हुइए। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, ये विराट स्वरूप मेरे बस का नहीं है देखने का। आप मेरे को चतुर्भुज में ही दर्शन दीजिए, जो कि आपका एक मोक्ष का रूप है। और फिर उन्होंने कहा, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रभाव, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, ये विराट स्वरूप मेरे बस का नहीं है, ये बहुत भयभीत कर दिया। मैं तो इसको कहते हैं ना, इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सका, इसका तो मैं संभाल ही नहीं सकता हूँ। आप मेरे को वही जो आपका प्रेम में रूप है, चतुर्भुज का, 2 भुजाओं वाला, वो आप मेरे को दर्शन दीजिए। आइए भक्तों, आज हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल इसके आगे प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा।
और भगवान ने फिर उसका क्या उत्तर दिया, कैसे उनको चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में उसको क्या संदेश दिया है, उसका पान करेंगे, उसका सार गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।